मैं तो पढ़ाती हूँ एमबीए के स्टूडेंट्स को, तो मतलब मैंने देखा है। अरे एमबीए के स्टूडेंट्स की तो बात ही मत करो, फालतू एमबीए कर रहे हैं। कर लेते हैं उसके बाद जॉब करते ही नहीं, पता नहीं क्यों। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल क्यों नहीं पढ़ रहे हो, बात भी करो। कहते मैडम घर वाले भेज देते, शादी करनी है इसलिए बैठे हैं बस। मतलब वो बोलते भी है मुंह पे कि हम शादी करने के लिए भी आर सिटिंग हियर फॉर। सुनो, ये तुम्हारी क्लासरूम नहीं है। टीचर को चूटी काट दी, चालू हो गई मेरी। मेरे पास आगे जोक हैं एक दो टीचर वाले, अभी देखो तुम। इंडियन पेरेंट्स बस ये चाहते हैं कि उनकी बच्चों की शादियां टाइम पे हो जाए। ये तो आप मानते हो कि नहीं मानते हो। मेरे वाले ना रीजन बहुत अजीब अजीब देते हैं। उस दिन मुझे बुला के कह रहे शादी कर लो। मैंने क्यों? कह रहे सीजन चल रहा है शादियों का। सीजन चल रहा है? सीजन तो डेंगू का भी चल रहा है पापा। मच्छर से कटवा लूं क्या? या बुखार करवा लूं अपने आप को? सीजन तो अस्थमा का भी चल रहा है पापा। क्या सांस लेना छोड़ दे क्या? आपका बेटा हूं मैं, दशहरी आमों की सीजन आ गया, भैंचो मैंगो शेक बना दो इसका। कुछ भी बोलते हैं भाई, मेरे पिताजी कुछ भी बोलते हैं। मुझे से कह रहे तुम शादी क्यों नहीं करते? मैंने कहा पापा मेरा मन नहीं करता शादी करने का, मुझे डर लगता है। कह रहे क्यों नहीं? तुम्हारी तीनों बहनों की शादियां होगी, तीनों कितनी खुश है अपने ससुराल में। मैंने कहा आपको कैसे पता? कह रहे मैं रोज पूछता हूँ तीनों से। मैंने कहा पूछना जीजा जी लोग से है। आप गलत कंटेस्टेंट के साथ केबीसी खेल रहे हो। जहर को घंटा फर्क पड़ता है, चाटने वाले की मौत होती है। हर बात में बहुरानी ले आते, हर बात में बहुरानी ले आते। मैंने चाय बना के पिलाई सुबह सुबह ठंड में। मैंने कहा कैसी लगी? अरे बहुरानी के हाथ की होती तो ज्यादा स्वादिष्ट होती। बहुरानी दार्जिलिंग वाले हाथों से बना रही चाय, या आसाम की पत्ती थूक रही आपकी होने वाली बहू से। कुछ भी बोलते रहते हैं। मैंने कहा आज बाहर से खाना मंगवाते, बहुत दिन हो गए घर का खा रहे। बेट बहुरानी होती तो आज भी घर का ही खाते। मैंने बहुरानी होती तो रोज बाहर का खाते। समय बदल गया पापा। ब्लड टेस्ट कराया मैंने कहा पापा क्या रिपोर्ट आई? कह रहे बहू की कमी बता रहे हैं। इतना मैं पति बनने के लिए बेताब नहीं हूं जितना आदमी ससुर बनने के लिए बेताब है। 35 लाख लोग इस महीने में शादी कर रहे हैं, वो लोग पागल हैं। फालतू रीजन पे शादी कर रहे हैं सर लोग। मेरा एक दोस्त 23 साल पे शादी कर रहा है। मैंने कहा तू 23 साल में इतनी जल्दी क्या है तुझे? कह रहा तलब लग रही है। मैंने कहा तलब क्या होता है? तू बीवी ढूंढने निकला, बीड़ी ढूंढने निकला? दोस्तों का एग्जांपल देते कि तुम्हारे 3 खास दोस्त हैं, उनकी शादियां तक हो गई, उनके बच्चे तो हो गए, उनको देखा देखी शादी कर लो। उन्हीं को देखा देखी तो मन नहीं करता करने का। भाई तीनों दोस्त मेरे शादी से पहले इतने खुश रहते थे, हट्टे कट्टे। अब मिलते ऐसा लगता है चूस लिया उनको किसी, ऐसा लगता है परमानेंट एनेस्थीसिया दे दिया। सब्जेक्ट कुछ महसूस नहीं कर रहा है। सही बता रहा हूं भाई, मैं आपको कैसे बताऊं। मुझे भी एक फैमिली फंक्शन में तीनों मिले, ऐसे जोरू के गुलाम मैंने नहीं देखा कभी। अपनी वाइफ से जो है सूसू तक पूछ के जा रहे। कह रहे मे आई गो टू टॉयलेट मैम। मैंने कहा तुमने शादी करी, नर्सरी में एडमिशन लिया? एक कह रहा भाई मेरी वाली तो टीचर है, मुझे तो रात को मे आई कम इन भी पूछना पड़ता है। मैंने कहा 19 महीने में 2 बच्चे हो गए, तेरे भाभी को बोल नो बोलना शुरू करें। टीचर से शादी कर ली, बताओ उसने। आदमी सुहागरात की कितनी वेट करता है, उस बेचारे को मुर्गा बना दिया सुहागरात पे। उसका रिपोर्ट कार्ड बना है पूरा, बैड परफॉर्मेंस, नीड्स इंप्रूवमेंट इन ऑल दी सब्जेक्ट्स, कॉल योर पेरेंट्स राइट नाउ, जस्ट पास, स्टेप मार्क गिवन। आप सोचो एक लड़का सुहागरात पे गया है, लब मार्क लेने गया, स्टेप मार्क लेके आ रहा है। भाई मैंने उनको बोला फैमिली फंक्शन में कि भाई साहब थोड़ी देर रुकते हैं। हम तीनों ना बड़े दिन बाद दोस्त मिले, अचानक से रुक जाते हैं थोड़ी देर। कह रहे नहीं हमें सुबह उठना है, फिर बच्चे को उठाना है, उनकी पोटी साफ करनी है, उनको दूध पिलाना है, उनको सेरेलैक खिलाना है, मैं उनको स्कूल छोड़ के आना है, लेके आना है। मैंने कहा जा तू यहाँ चल, अगला बच्चा करेगा डिलीवर भी खुद ही कर लियो। सबसे नटोरियस हरकत आपके बच्चे ने क्या करी होगी, मतलब क्लासरूम के? घोड़े से स्कूल आया था एक लड़का। और अपने घोड़े को उसने टीचर पार्किंग में लगाया था। और उसके बाद उसका प्रॉपर खाना वाना लाके उसको वहाँ खिला रहा था। मैंने इसको दिखाया भी था। मतलब घोड़े से स्कूल आया था? गाड़ी सर्विस को दी होगी, कहीं गलती से पेट्रोल तो नहीं घोड़े में डाल दिया।
प्रेशर बहुत है, जितनी शादियां उतने बच्चे। मेरे बाप को तो मैं किसी तरह समझाता हूँ कि पापा 6 महीने रुक जाओ, इस घर पे शादी और बच्चे की बात मत करना। किसी तरह मेरा बाप ठंडा होता है, फिर किसी की शादी का कार्ड आ जाता है मेरे घर पे। रजत वेड्स नीलम, चमन वेड्स चूतिया। $35 कार्ड रखे दिसंबर के मेरे घर पे इस समय शादियों के। 35 कार्ड, ऐसा लगता है हम धंधा करते हैं कार्डों का, शादी का ब्लैक मार्केटिंग करते हैं हम लोग। दूसरों के घर से उठा के अपने घर में शादी कार्ड रख रहे हैं हम लोग। 64 साल का एक बंदा है, तीसरी शादी है उसकी। 64 साल का बंदा, मेरे बाप कह रहे इन्हीं से शर्म कर लो। मैंने कहा इनसे तो आपको आनी चाहिए है, नहीं तो किसी की पहली शादी, किसी की दूसरी शादी, किसी का तीसरा बच्चा, किसी की चौथी शादी। हम साला घोड़ी पे चढ़ना नहीं चाह रहे, उतरना नहीं चाह रहे। हर शादी के कार्ड में वही चूतिया लिखा है, मेरे मामू की शादी में जलूल जलूल आना, मेरे चाचू की शादी में जलूल जलूल आना, मेरे लोलू की शादी में जलूल जलूल। ये कौन से चूतिए बच्चे हैं जो लिख तोतला रहे हैं? बोलते बोलते ठीक, लिखते लिखते कौन तुतलाता है? एक अंकल मेरे बाप को कार्ड दे रहे, कह रहे बेटी की शादी, गुजराल साहब आना है, खाना वही खाना है। और बहन जनरेटर खींचने आ रहे तेरे, खाना खाने आ रहे और क्या करने आ रहे? कुर्सियां लगाने, तंबू गाड़ने आ रहे। बेटा आपने भी आना। मैंने कहा अंकल को काम हो तो बताइएगा। सारे काम आप नहीं करने बेटा, सारे नहीं करूंगा मैं। सारे मुझसे कराने तो दामाद बनाओ। कह रहा दामाद बना लूंगा, आओगे कैसे? मैंने कहा घोड़े पे आएंगे। मैं हम तो स्कूल घोड़े पे जाते हैं, बाकी क्या बात है। बहुत पागल हैं भाई लोग। ओहो, जितनी शादियां उतने बच्चे हैं। रीजन बहुत अजीब अजीब है। इंडिया में इतनी प्रॉब्लम होगी ना, पॉपुलेशन इतनी, लोग कहते हैं इंडिया ऐसा देश है जो सोता नहीं, इसलिए तो 150 करोड़ हो गए। मेरा एक दोस्त है, उसकी एक बच्चा हुआ, अब दूसरा कर रहा है। मैंने क्यों? कह रहा इसके साथ कोई खेलने के लिए चाहिए। मैंने कहा इस चक्कर में तुम आपस में खेले जा रहे हो। अब तीसरा कर ले, क्यों? इन दोनों की लड़ाई होगी तो तीसरा सुलह कराएगा। अब 3 हो गए, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, चौथा कर लो। इस हिसाब से तो 2040 में हमारी अपनी क्रिकेट टीम होगी, गुजराल कलंदर्स। सही बात है ना। मेरे माँ बाप इसी चीज को लेकर तो भावुक हो जाते। कभी कभी इतने ज्यादा पोता पोती के लिए वो लोग पागल हो जाते। मुझसे शादी के लिए बोलते ही नहीं, सीधे बच्चा मांग लेते। मैं मम्मी पापा उस दिन कमरे में खाना खा रहे, अचानक से मुझसे दोनों कहते हैं हर्ष हमें बच्चा चाहिए। मैंने कहा मैं कमरे से बाहर चला जाऊं? कह रहे अरे तुमसे चाहिए, मुझसे चाहिए, मैं तो खुद ही बच्चा हूं अभी। हाँ हाँ, तुम्हारी तो निप्पल से दूध पीने की उम्र है। मैं डबल मीनिंग बातें मत करना मेरे से। हर्ष तुम्हें नहीं लगता बेटा बहुत जरूरी हमारी गोद में एक बच्चा खेले? मैंने कहा मम्मी आपको नहीं लगता उससे पहले बहुत जरूरी बच्चे की माँ हमारी गोद में खेले? बेटा मुझे किलकारियां सुनाई दे रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं बाहर। भौ भौ करके कौन सा बच्चा किलकारी मारता है? कमरे में लात मारी, हर्ष हमें अभी बच्चा। तो अभी कहां से दूं? मैं अलमारी में रखा हुआ छुपा के। प्रोसेस होता है पूरा, उसका रीजन है। इंडियन पेरेंट्स ऐसे जल्दी जल्दी क्यों बोलते? क्योंकि उनके जो रिश्तेदार है ना, वो लोग दादा दादी बनते, वो लोग साले फोन कर देते। हर तीसरे दिन किसी रिश्तेदार का मेरे माँ बाप के पास फोन आ रहा है, अरे मुबारक हो, मोनू की लड़की हुई है, आप दादी बन गई। अरे मोनू की लड़की हुई तो हर्ष की माँ कैसे दादी बन गई? ये कैसा ऑनलाइन इंटरकोर्स चल रहा है? हाँ, 6 महीने में वो लोग 18 बार दादा दादी बन चुके। मैं एक बार भी बाप नहीं बनाऊं। हमारे पड़ोस में दादाजी की डेथ हुई, 2 दिन बाद उनका पोता हुआ। हमारे मोहल्ले में खबर पता क्या फैल गई? दादाजी लौट आए हैं। मेरी फटकी भाई, मैंने कहा मैं तो खुद आग लगा के आया था। उनके घर भागा हूं देखने। मैंने कहा कहां है दादाजी? उनकी बहू ने हाथ में बच्चा पकड़ा हो। कह रही ये रे, मैंने कंप्रेस होके लौटे। 256 GB भेजा था, 64 लौट के आया। ये कैसी जिप फाइल है? कह रही देखो उनके दादाजी जैसे नहीं, आंखें उनके जैसी, हाथ पैर उनके जैसे, नैन नक्श पूरे जैसे, पूरे दादाजी नहीं लग रहे। मैंने मुंह में बीड़ी लगा दी, मैंने अब लग रहा है पूरा। कह रही बच्चा रो क्यों रहा है? मैंने कहा घूंघट करो, ससुर जी नशे कर रहे, उनको बुरा लग रहा है। मुझे पता है इसमें एक इमोशनल एंगल है। मुझे पता है किसी की डेथ होती है और कोई पैदा होता है तो एक एक्सचेंज ऑफर चल रहा है इंडियन फैमिलीज में, मुझे पता है। लेकिन इसमें एक लॉजिकल एंगल भी तो है। आप सोचो हमारे मोहल्ले में अब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती, बुड्ढों की गांड फट जाती है। वो योगा करते करते कह रहे अपना टाइम आ गया। तो कह रहा बहू रानी प्रेग्नेंट है, उसको उल्टियां हो रही है। अरे कह ध्यान से चेक करो, फूड पॉइजनिंग होगी, रोज बाहर का खाती है। जैसे ही ये शादियों का सीजन आता है ना, सबसे ज्यादा जो एक्टिव हो जाते हैं ना, ये मैट्रिमोनियल साइट्स वाले होते हैं, जीवन साथी वाले। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं, मेरे जीवन में साथी दिलाने के चक्कर इनने गांजा बो रखा।
शादी अगर लड्डू है, जीवन साथी वाले हलवाई हैं। 35 लाख में से 22 लाख शादियां ये करा रहे। सलमान खान की नहीं हो रही, उससे को रजिस्टर करे जीवन साथी पे, तुरंत हो जाएगी। उसकी जिंदगी में ऐश ही ऐश होगी। अरे वो वाली नहीं बहन, पागल है क्या? तुम मरवाएगी मेरे को क्या? नॉर्मल ऐश, वरिया वाली नहीं। उसके डाइवोर्स के रूमर्स भी आ रहे हैं। किसका? सलमान की शादी हो रखी है? ऐश्वर्या के रूमर्स आ रहे डिवोर्स के। तू अपना संभाल पे। तेरे स्कूल में बच्चे घोड़े पे आ रहे हैं। भाई सही बता रहा हूं। अच्छी है जीवन साथी, बेहतरीन है। आपको शादी करनी अच्छी बात है। इतने डेडिकेटेड एम्प्लॉय मेरी बहन को मैसेज कर रहे हैं कि आप रजिस्टर कर लो, आपकी शादी करा लेंगे। चलो अच्छी बात है। प्रॉब्लम यह है, जो मैंने आपको बताया कि उसकी शादी ऑलरेडी हो रखी है। 5 साल पहले इन्हीं लोग ने कराई थी। उनको कह रहे फोन करके, मेरी बहन को कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा पति ले लो, स्पेयर पति रख लो। मेरा जीजा है, ट्रक का टायर है वो। स्पेयर क्या होता है? पीछे स्टेपनी है जो लगा के चलेंगे कि एक टायर पंचर हुआ दूसरा लगा लिया। तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, मैं बता रहा हूँ जीवन साथी पे रजिस्टर कराना। मैं बता रहा हूँ इतनी धार्मिक, इतनी संस्कृति वाली साइट जिस पे लौंडे सिंदूर लेके बैठे हुए हैं। आप यहाँ रजिस्टर करोगे, आपकी मांग अपने आप भर जाएगी। हाँ सही में, उनका एक प्रीमियम वर्जन है, उसमें बच्चा भी दे रहे हैं वो लोग। पैदा करने की जरूरत नहीं। यार आपका होने वाला पति, यार आपका हो चुका बच्चा। मैंने अपने तीनों बहनों की शादी वहां जीवन साथी से ही कराई थी। मैं आपको सच में बता रहा हूं। एक तो जीजो पे ऑफ चल रहा था, 50% ऑफ था और 15 दिन की रिटर्न गारंटी थी। उचित दामों में बढ़िया चीजें उपलब्ध हुए हमको। भाई तीनों इतने अच्छे हैं कि अब वो हमारे घर के बेटे हैं। मैं अपने रियल बाप का कजन बेटा बन के रहता हूँ। सही में मेरे बाप उनसे ऐसे बात करते कि दामाद जी, बेटा जी, अरे मेरे बच्चे जी, मुझे देखते कह रहे उल्लू के पट्टे हो, कुत्ते चूती हो तुम। हम उस रात को सो क्यों नहीं गए? ऐसी ऐसी बातें करते। मैं कहता हूँ इकलौता बेटा हूँ, तमीज से बात करो। कह रहे तमीज से कर लेते, उल्लू के पट्टे जी, कुत्ते जी, चूती। भाई मैं सही बता रहा हूँ, कुछ भी बन जाना, किसी का साला मत बनना। मैं ब्रदर इन लॉ हूँ, ब्रदर इन लॉ हूँ मैं। तीनों में से एक भी चीज मेरे घर पे आना लगता है, ऐसा लगता है सुनामी आने वाली। भाई एक कमरे में एसी लगा, मैं वहां सोता हूँ, मुझे वहां से बाहर निकाल देते। कह रहे दीदी जी यहाँ सोएंगे। मैंने कहा क्यों? कह रहे इन लोगों को प्राइवेसी चाहिए। मैंने कहा दीदी ऑलरेडी प्रेग्नेंट है भाई, ये क्या अंदर बैठ के सोनोग्राफी करेगा क्या? या एक्सरे निकालेगा अंदर से? मेरे छोटी दीदी की शादी थी, मेरे बड़े वाले जीजा जी नाराज हो गए। पापा ने कहा कुछ गलती होगी। दामाद जी क्या हो गया? कह रहे कोई नहीं, वो भटूरे फूले हुए नहीं थे। अरे गुजरात मुंह से भटूरे फुला रहे क्या? चिकन लेग पीस नहीं बोला, हमारी टांगे लगा दे तंदूर में। मेरे पिताजी इतने इंप्रेस है दोनों चीजों से कि मेरा बिना बताए उन्होंने प्रोफाइल बना दिया जीवन साथी पे। बिना बताए बना दी। मेरे को एक लड़की का फोन आया सुबह 7:30 बजे, नींद में था, मेरे से कह रही हेलो। मैंने कहा हाँ जी। कह रही राधिका बोल रही हो, फ्री हो? मैंने कहा नहीं, पैसे लगेंगे। कह रही कितने लगेंगे? मैंने कहा वो तो पूरी दुनिया को पता है। 6,000 नहीं, 6,000 मत बोलो। फिर यूट्यूब वाले बोलते हैं कि मैं तुम रिपीट करते हो जोक। कह रही आपका प्रोफाइल जीवन साथी पे मैंने चेक किया, मेरे बाप ने बनाया हुआ। भाई प्रोफाइल सब गलत हुआ। इंडियन पेरेंट्स को प्रोफाइल बनाना ही चाहिए अपने बच्चों का। चाबी फेंक के खड़ी जाती, हम तो ऑटो पे आए। मेरी मम्मी ने रियर व्यू मिरर उतरवा के रखा हुआ, कहते मुझे डिस्ट्रैक्शन होती है, कहती मुझे लोग दिखते रहते हैं। मैं क्या देखने होते हैं वो, आत्माएं थोड़ी। भाई एक दिन इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ, पुलिस आ गई। मम्मी कार में से निकल के पुलिस के कंधे पे हाथ रख के मुझे, भाई साहब एक्सीडेंट हो गए। बहुत सैवेज है। फन में कार चलाती, 100 की स्पीड पे जा रही होंगी, जहां ताजी सब्जी की रेडी दिखी वहीं ब्रेक। कौन देखती पीछे कौन आ रहा है? वो उनकी प्रॉब्लम है, वो घर से क्यों निकले। दे चोज डेथ। पीछे नैनो आ रही थी फुल स्पीड, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। नैनो ने इतनी जोर से ब्रेक मारी, नैनो उल्टी हो गई। नैनो में पीछे से एक्टिवा बची, नैनो सीधी हो गई। तकेशीस कासिल करा दिया मेरी मम्मी ने सड़क पे। और पहला डायलॉग क्या बोला? ध्यान से दरवाजा खोलियो, कई बारी गाड़ियां आ रही होती। कोई नहीं आ रहा मम्मी, मर गए सारे। इतनी लाश आपने इकट्ठी करी है, युवराज जी भैंस पे नहीं ट्रक पे आए। कन्विंस कर लेती लोगों को, भाई साहब आपकी भी गलती थी, हमारी भी गलती थी, आप भी तेज आ रहे थे, हम भी तेज आ रहे थे। उनकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी, वो पार्किंग वाली पर्ची लेके खड़ा है कि बहन जी मैं तो था ही नहीं यहाँ पे,
मेरी मम्मी ने स्टैंड ले लिया। फिर आपको कैसे पता मैंने ठोकी? कैसे ठोकी? उनके एयरबैग हमारी गाड़ी में खुले हैं। आप डिक्की खोल के देखो, उनका ड्राइवर बैठा अंदर। मैं हालत दिखा रही हूँ कि मम्मी इधर देख लो, तो मुझे ही कह रही है आप कौन है? एक दिन तो हद कर दी मम्मी ने। स्कूल छोड़ने जा रही है मुझे, सुबह सुबह का टाइम है, एक्टिवा पे जा रहे हैं, बस स्टॉप के सामने एक्टिवा ठोकी, एक्टिवा फेंक के कहती आजा बस की वेट करें, किसी को पता नहीं लगे। सुबह सुबह 2 चालाक औरतें बस की वेट कर रही हैं, हेलमेट पहन के। सैवेज। मम्मी की हरकतें देख के पापा ने सोचा कि अपनी कार नहीं देनी चाहिए, शी इज टू डेंजरस। तो 25th एनिवर्सरी पे मम्मी के लिए पिंक कलर की ज़ेन लेके आ गए। ये मेरे पापा ने रोमांस कराया। जिसने गाड़ी बेची उसने पूछा सर ये आपने खरीदी के डाइजीन के साथ निकली? इतनी खराब दिखती थी वो कार। हमें स्कूल छोड़ने गए, आधा स्कूल खड़ा हुआ है कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के NGO वाले आए हुए हैं। इतनी बकवास। हाँ मेरी गाड़ी पे तो पापा ने वेरियल लिखवाया, मम्मी वाली पे लिखवाया बचो। मैं तो छोड़ दिया, मैं ऑटो में ट्रैवल करती हूँ, ड्राइव छोड़ दी मैंने। करते हो आप लोग ऑटो में ट्रैवल करते हो ना? कुछ ऑटो वाले अच्छा चला रहे हैं, कुछ ऐसे नहीं चला रहे कि मौत अभी तक क्यों नहीं आई। वो तो ओवर कॉन्फिडेंट ऑटो वाले, मैडम मैं छोड़ दूंगा, कहीं के नहीं छोड़ते। मैं नई दिल्ली में आई थी, मैंने एक ऑटो पकड़ा, पता नहीं उसको स्पीड से क्या प्यार था, मुझे बिठा के इतनी तेज रेस दी है, हमने जमाने पीछे छोड़े। इतनी तेज निकल, कह रहा वक्त से पहले पहुंचा दूंगा आपको। मैं कहा भैया भविष्य में जाना नहीं मुझे। इतनी तेज है फिर भी लोगों को गालियां दे रहा है, अबे अंधा है क्या? मैं कहा तू दिख का रहा है, हवा का झोंका है तू, हॉर्न मार रहा है, हॉर्न से पहले खुद पहुंचा हुआ है। ऑटो में पोस्टर लगा हुआ था डोला रे डोला का, दोनों ने साड़ियां पकड़ रखी थी अभी, ये मारेगा। मुझे कहता दिल्ली में नए नए, मैं घुमाता हूँ आपको, वो देखो लाल किला, तब तक गुड़गांव आ चुका था। इतना ओवर कॉन्फिडेंट ऑटो वाला मैंने देखा ही नहीं यार, इतनी तेज चला रहा है ना, ऐसे ओवरटेक कर रहा है, सामने से ट्रक कर रहा है, हेड ऑन कोलिजन होने वाला है। मैं कभी अब तो ब्रेक मार दो, कह रहा मैडम मोमेंट बन चुका है, अब देखी जाएगी। क्या देखेगा? मौत। स्पीड ब्रेक कराया, मुझे लगा धीरे करेगा, मुझे कहता कुछ पकड़ लो। मैंने मौत कहा था, मैं स्पीड ब्रेक कराया, ऑटो उछला, हम दोनों उछले, दोनों छत फाड़ के बाहर। कमीना फिर नहीं हट रहा, कह रहा वो देखो कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भी ऐसे नहीं ऐसे देखा है मैंने। मैं प्रूव करता हूं, आप अपने स्कूल की बेस्ट क्लास याद करो, बेस्ट, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद होगी। आपको याद नहीं होगा कि 4th 5वीं बेंच पे कौन से बच्चे बैठते थे। हो सकता है आपकी ही किसी एक क्लास में रहा हूं मैं। कभी इतनी कम इज्जत है ना, इतनी कम इज्जत है, मैं बता रहा हूं 12 साल के स्कूल के करियर में मेरी आज तक नोटबुक ही चेक नहीं हुई। एक बार तो परेशान होकर मैंने बोला था मैम आपने कल नोटबुक चेक करने के लिए बोला था, बोली शाबाश बेटा बैठ जा, आज पीछे चेक करूंगी। नोटबुक तो चेक हुई नहीं, बैक बेंचर ने पेला और पकड़ के कि तू ज्यादा चमचा हुआ पड़ा है। एक बार मेरे पापा पीटीएम में गए, पहली बार पीटीएम में गए थे, मैं 60-70% वाला बच्चा था, पहली बार पीटीएम में गए, बहुत एक्साइटेड थे, फर्स्ट टाइम टीचर से मिलने जा रहे थे। तो टीचर के बोलने से पहले ही बोल पड़े कि मैम बच्चा घर पे पढ़ता तो है, थोड़ा सा आप मेहनत करोगे, थोड़ा सा हम करेंगे ना, इसको 90% से ऊपर ले जाएंगे। बोली भाई साहब वो सब तो ठीक है, ये है कौन? तो देखा ही पहली बार हमने यार। मेरी गलती नहीं यार, मैं एक तो ऐसे घर में पैदा हो गया जहां हम 2 भाई पैदा हो गए, और इस देश में ये सबसे बड़ा गुनाह है, पता है? जिस घर में 2 भाई हो, दोनों को बराबर प्यार नहीं मिल सकता। है कोई यहाँ पे ऐसा जो 2 भाई हो? आप है सर, आपके माँ बाप किसको ज्यादा प्यार करते थे? क्लियर है, देखो एकदम क्रिस्प, बिल्कुल इन्होंने सोचा भी नहीं कि मैं ही हूं वो। दूसरे वाला तो संन्यास ले चुका क्योंकि प्यार ही नहीं मिला उसको। मैं इस बात पे इतना श्योर हूं, मैं एक जगह परफॉर्म कर रहा था मैम, एक भाई साहब इस बात पे बड़ा कॉन्फिडेंट हो गए। मैंने पूछा आप लोग कितने भाई थे? बोला 2 भाई थे। मैंने माँ बाप किसको ज्यादा प्यार करते थे? बोला दोनों को बराबर। मैंने कहा फिर तुम 3 थे, तुमको बस पता नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता यार। मैं पूरे, मेरा भाई एक तो ऐसा था कि पढ़ाई में भी सबसे तेज, शैतानी में भी सबसे तेज, हर चीज में आगे रहता था।
मुझे पूरा बचपन मेरे माँ बाप ने एज अ बैकअप ट्रीट किया है। जैसे होता था ना, हम लोग एक कीपैड वाला फोन रखते थे, एक टच वाला, वैसे वाला था कि मान लो कभी भूकंप आ जाए, कभी बाढ़ आ जाए और ये बड़े वाला बह जाए, तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, तब इसकी लैमिनेशन उतार के देखेंगे, स्क्रैच तो इस पे भी नहीं आए भाई, इसको भी यूज किया जा सकता है। पर मैंने देखो हार नहीं मानी, मैं ऐसे हार नहीं मानी। मैंने एक बार 7th क्लास में ठान लिया था कि इतनी मेहनत करूंगा, पूरा दिन रात एक करके पढ़ाई करूंगा और इससे ज्यादा मार्क्स लेके आऊंगा। मैंने किया भी, मैंने मैम दिन रात पढ़ाई करी, सब कुछ सारा सब कुछ एक कर दिया और मेरे आए 85%। है ना, बहुत बड़ा जंप था यार, 20% का जंप। और अच्छी बात क्या हो गई कि फाइनल एग्जाम्स के टाइम पे मेरे भाई को हो गया डेंगू। मैं तो बड़ा खुश था कि भाई साहब दुश्मन ने हथियार ही डाल दिए हैं, अब तो फतेह पक्की है अपनी। और उसके आए 93.5। मेरा आत्मसम्मान ऐसा मतलब गिरा ना मेरे आगे उस दिन। अब खुद सोचो, जो आदमी आधी प्लेटलेट्स के साथ लड़ा है, जो उधार का खून है जिसके पास मेरा ही, वही मुझे ऐसी मात देगा, मैं कैसे सोचूं कि जीत पाऊंगा इससे कभी यार। उस दिन मुझे समझ आया कि पढ़ाई में जीतना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अटेम्प्ट भी कम है यार। पूरा साल आपने मेहनत करा और पता लगा आपकी औकात ही नहीं थी। फिर मुझे लगा कुछ शैतानी वैतानी करके करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अटेंशन कैसा होता है ना, किसी तरह से मिले। बच्चे को होता है कि चाहे प्यार से मिले चाहे डांट से मिले, बस अटेंशन मिले। तो मुझे लगा कि अब शैतानी वैतानी करके कुछ करता हूं। पर तब मुझे एक बात समझ आई कि जब आप जुर्म की दुनिया में कदम रखते हो ना, तो आप डायरेक्ट पाकिस्तान पे तोप लेके नहीं चढ़ सकते हो। आपको पहले बटुआ मारने से शुरू करना पड़ेगा। तो जिस हिसाब का भोंदू मेरा दिमाग था, मैक्सिमम आया कि घर की ट्यूबलाइट फोड़ देता हूं। अभी आप लोग को बहुत छोटी बात लग रही होगी, है ना? उस टाइम मैंने 2 दिन विचार किया इस पे। मुझे मन ही मन कहीं था कि कहीं इससे मैं घर की अर्थव्यवस्था को चोट तो नहीं पहुंचा दूंगा। फिर फाइनली मैंने वो तोड़ी और मैं अपनी मम्मी को बताने जा रहा था ऐसे चौड़ में कि ये मैंने तोड़ी है। मैं जैसे ही बताने गया, मुझे पता लगा मेरा भाई आज मम्मी का मंगलसूत्र ही बेचा है। आप डिफरेंस देखो हम दोनों की सोच में। 2 कमरे का घर है, सबसे बड़े कमरे में सन्ना दे रहा है पर कोई पूछ नहीं रहा है। मैंने मम्मी को जाके बोला, मैंने मम्मी उस कमरे में अंधेरा लग रहा है। बोली मेरे सुहाग में अंधेरा कर गया ये, तेरे को कमरे के अंधेरे की पड़ी हुई है। बस अब वो दिन है, उस दिन के बाद मेरे को जिंदगी में ना टॉपर लोग पसंद है और ना फेलियर लोग। मेरे को पसंद ही वही आते हैं जो एकदम एवरेज रहे जिंदगी में, एकदम मरे हुए ईसीजी की तरह, बिल्कुल तो जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाए। हर चीज में, हर उस चीज, जैसे मैं फ्रूट्स आपको, जैसे फ्रूट भी मुझे एवरेज ही पसंद है। आपको कौन सा फ्रूट पसंद है सर? मैंगो। बड़ा सोचा आपने, पहले आपके दिमाग में केला आया था ना? सही बताना, है ना? पर आपने सोचा कि शो की मर्यादा थोड़ी खराब होगी, आम चलने देते हैं। मुझे फ्रूट भी पसंद आता है, बेर। खाया आप लोगों ने बेर? मैं इतना रिलेट करता हूं ना उस फ्रूट से, खाया। और देखो मैं गारंटी लेता हूं, आप लोग सब यहां पढ़े लिखे लोग, आप में से किसी को नहीं पता कि बेर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। उसका रीजन है, मैं बताता हूं। क्योंकि देखो, खाने में एवरेज, दिखने में एवरेज, कभी ध्यान ही नहीं गया उससे ज्यादा आपका, है ना? आप अपनी जिंदगी में आज तक किसी ने ये बात नहीं बोली कि आज बेर हो जाए भाई, आज बेर